नमस्कार, पहचान न्यूज आगरा में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। आगरा ताजगंज थाने के सामने स्थित जर्जर सिंधी श्री झूलेलाल मंदिर भवन का एक हिस्सा बुधवार को भरभरा कर गिरने के बाद सिंधी समाज में रोष व्याप्त है। हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, लेकिन भवन का दूसरा हिस्सा भी बेहद क्षतिग्रस्त हालत में खड़ा है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा होने की आशंका बनी हुई है। मामले को लेकर सिंधी समाज की ओर से काले झंडे दिखाकर सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया व शासन प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की अनुमति देने की मांग की गई। समाज के लोगों का कहना है कि जर्जर भवन को लेकर पूर्व में भी प्रशासन को कई बार अवगत कराया जा चुका है। कमिश्नर, जिलाधिकारी सहित एएसआई पुरातत्व विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन देकर स्थिति से अवगत कराया गया था, लेकिन अब तक ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी। इसी बीच भवन का एक हिस्सा गिर गया। गनीमत रही कि हादसे के समय कोई व्यक्ति इसकी चपेट में नहीं आया। सिंधी समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि यदि जर्जर भवन का दूसरा हिस्सा भी बरसात के दौरान भरभरा कर गिरता है और कोई जनहानि होती है तो इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। समाज की मांग है कि बरसात के इस मौसम में तत्काल सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक कार्रवाई कराई जाए और मंदिर क्षेत्र में जरूरी कार्य कराने की अनुमति प्रदान की जाए, ताकि धार्मिक आस्था के साथ साथ आमजन की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सके। मेरा नाम भावना बसरानी है और हम लोगों को यहाँ पे परमिशन नहीं दी गई है कि 500 मीटर में आप कुछ बनवा नहीं सकते हो। हम बनवा तो नहीं रहे, लेकिन जो हमारे यहाँ पे टूट फुट होती है उसको तो सही कराने की परमिशन दी जाए। कल भी इतना बड़ा हादसा हुआ, ये तो शुक्र है भगवान का कि यहाँ पे किसी को कुछ लगा नहीं, चोट वगैरह नहीं लगी, लेकिन अगर ऐसा कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता। तो इतनी तो कम से कम परमिशन दी जाए ना कि हम लोग अपना जो रिपेयर करवा सके थोड़ा बहुत अपना घर को। बच्चों के ऊपर भी हो सकता है, कई लोग यहाँ पे बच्चे खेल रहे होते हैं, किसी को लग जाती तो कौन जिम्मेदार होता। हम इस मंदिर से कई सालों से जुड़े हुए, हमारी दादी वगैरह हम लोग बहुत सालों से जुड़े हुए। किसी बच्चे को चोट लग जाती, किसी बड़े को लग जाती तो कौन जिम्मेदार होता। तो आप इसकी परमिशन दी जाए हम लोगों को। आस्था का बिंदु पूज्य मंदिर, और मंदिर की आस्था हर धर्म की होती है। अवल अल्लाह नूर उपाय कुदरत के सब बंदे, एक नूर पे सब उजगो उतरा कौन भले को मंदे। तो ऐसे पावन पवित्र स्थान जिसके लिए हम शासन प्रशासन से कई बार मांग कर चुके हैं। कमिश्नर साहब, डीएम साहब, नगर निगम के साथ साथ जो प्रशासनिक ताजमहल के अधिकारी हैं, सभी को हम लोग ज्ञापन दे चुके हैं एसआई को कि हमारी ये जर्जर जो मंदिर है क्षतिग्रस्त हो रहा है और यहाँ पे आसपास में चारों तरफ बस्तियां हैं, लोग हजारों लोग निकलते हैं, लेकिन पावन पवित्र कल 12 अप्रैल का दिन था। ऊपर वाले को कोई ऐसा मंजूर नहीं था कि हादसा हो, उन्होंने कृपा करी तो कोई भी जनहानि नहीं हुई। आज हम सभी लोग यहाँ पे सांकेतिक धरना दे रहे हैं, काले झंडे हाथ में पकड़े हुए हैं। हमारी मातृशक्ति, बच्चे वगैरह सब अपने काम छोड़ के बरसात में भी सांकेतिक धरना दे रहे हैं कि हमारे को तत्काल इसको बनाने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि जब आस्था का केंद्र, आस्था का बिंदु मंदिर ही नहीं रहेंगे, पूजा के स्थल ही नहीं रहेंगे, तो प्रशासन भी नहीं चलेगा। हम लोग बड़ी अदब के साथ, हम बिल्कुल सुलझे हुए तरीके से हम लोग प्रशासन को जगा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि पूरे आगरे में सांकेतिक धरने प्रदर्शन हो जाए और हम यहाँ पे अनशन पे रोज बैठने को हो। हमारी फिर हाथ जोड़ के निम्रता से विनती है कि हमको इसका तत्काल से कार्य कराने के लिए दें। कहीं ऐसा ना हो कि हम तुरंत फिर खुद अपने हाथों से इस कार्य में लगाएं। कार सेवा जब चालू होगी तो कोई नहीं रोक पाएगा। जय झूलेलाल। हमारे अंकल 1 सेकंड पहले निकले हैं, सिर्फ 1 सेकंड पहले, अगर उनके ऊपर गिर जाती तो क्या होता। आप लेते उस चीज की जिम्मेदारी, आप नहीं ले पाते। लेकिन भैया हमें परमिशन चाहिए। हमारे यहाँ पे सारा पूरा ताजगंज खंडर हो रहा है, ये परमिशन तोड़ दी जाए कि 500 मीटर में ही बनेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन अब जो भी टूट फूटे बनेगी यहाँ पे, आप हमें परमिशन दी जाए। लेकिन थोड़ा सा भी रिपेयर करवाते पुलिस आके खड़ी हो जाती है। अब ये सारी पाबंदियां बंद की जाए। सारे मकान खंडर हो रहे, आज एक गिरा है, कल दूसरा गिरेगा, परसों तीसरा गिरेगा। यह तो मंदिर है, मंदिर की बदौलत है, ठीक है बच गया वो, लेकिन हमारे घर गिर जाए, हमारे बच्चों को कुछ हो जाए, फिर कौन देगा, कौन भरपाई करेगा। आप करेंगे भरपाई, लेकिन हमारी मांगे पूरी की जाए, हमारी मांगे पूरी। विजय मोटवानी है। आज कल ये जो हादसा हुआ है
ताजगंज सिंधी समाज का मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है और कई लोगों की आस्था जुड़ी हुई है इससे, और ये भरभरा कर गिर पड़ा। इसमें प्रशासन से मैं कहना चाहता हूँ कि तत्काल कार्रवाई करके हमें परमिशन दी जाए ताकि हम इसका पुनः से निर्माण करा सके जिस स्थिति में पहले था। ताजगंज में 500 मीटर में निर्माण नहीं हो पाता है, ये बहुत बड़ी वेदना है। और अगर कोई हादसे में कोई गंभीर रूप से घायल या मृत हो जाता है तो उसके जिम्मेदार कौन होता? बोलो, अब प्रशासन होता नहीं होता। इसलिए मेरी प्रशासन से दरख्वास्त है कि हमें जल्द से जल्द परमिशन दी जाए। धन्यवाद।